Hello everyone, welcome back. Today we are going to read an exciting and adventurous story titled Gulliver and the Lilliputians from Gulliver's Travels, written by Jonathan Swift. So, this is a story about a man named Gulliver who loves adventure and sets out on a sea voyage. During his journey, his ship meets with an accident and he reaches a strange island. There he finds himself surrounded by very tiny people called the Lilliputians. So, let's begin the story and discover what happened next. Imagine you woke up one day and found himself transformed into a giant of such enormous size that your fellow beings were no bigger than your little finger in size and तो कल्पना कीजिए कि एक दिन आप जागते हैं और पाते हैं कि आप बहुत बड़े जाइंट यानी दैत्य हो गए हैं, दैत्य बन गए हैं और आपके आसपास के लोग आपकी एक छोटी उंगली जितने छोटे हैं, बहुत छोटे हैं. हाउ वुड यू यूज़ योर सुपर ह्यूमन साइज एंड पावर? तो आप अपने इस असाधारण शक्ति और आकार को कैसे उपयोग करेंगे? वॉट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दैट यू वुड हैव? आपको कौन कौन से फ़ायदे होंगे और कौन कौन से नुकसान होंगे? सो सिट इन द ग्रुप्स एंड डिस्कस इन द क्लास. तो एक ग्रुप में बैठ जाइए क्लास में और इस पर डिस्कस करिए कि आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप क्या क्या महसूस करेंगे. इन दिस एक्सर्प्ट मतलब होता है अंश यानी पार्ट. Gulliver undertakes a voyage that takes him to a strange land inhabited by tiny peoples. अंश का मतलब यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये गुलिवर ट्रैवल से लिया गया है और ये पूरी स्टोरी नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है. गुलिवर एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जो उसे एक अजीब देश में ले जाती है जहाँ छोटे छोटे लोग रहते हैं. What happens to him there? तो गुलिवर के साथ वहाँ क्या होता है? Read on to find out. आगे पढ़कर जानते हैं. One fine morning in May of the year 1699, young Dr. Lemuel Gulliver said goodbye to his beloved wife and children and eagerly boarded the sailing ship Antelope. तो एक सुंदर सुबह जो कि मई 1699 की सुबह थी, युवा डॉक्टर लैम्यूल गुलिवर अपनी प्रिय पत्नी और बच्चों को अलविदा कहकर काफ़ी उत्साह के साथ एंटीलोप नामक जहाज पर सवार हो गए, यात्रा पर निकल पड़े. गुलिवर हैड ऑलवेज लव्ड एडवेंचर एंड व्हेन ही वॉज ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ शिप्स डॉक्टर ही एक्सेप्टेड इट एट वंस. गुलिवर को हमेशा से ही रोमांच पसंद था, इसलिए उसे जब भी जहाज के डॉक्टर का पद मिलता यानी जहाज पर डॉक्टर की पोस्ट मिलती तो वो उसे तुरंत स्वीकार कर लेते. गुलिवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू द साउथ सी और इस बार गुलिवर को दक्षिणी समुद्र की यात्रा करने का अवसर मिला. फॉर मैनी वीक्स ऑल वेंट वेल बट सून देयर शिप रैन इनटू बैड वेदर. काफ़ी हफ्तों तक सब कुछ ठीक रहा लेकिन जल्द ही उनका जहाज खराब मौसम में फंस गया. एंटेलोप वॉज हिट बाय अ बैड स्टॉर्म एंड इट स्प्लिट अपॉन अ रॉक. तो जो जहाज था जिसका नाम एंटेलोप था वो एक भयानक तूफान से टकराई और चट्टान से टकराकर टूट गई. गुलिवर एंड हिज कंपेनियंस मतलब साथी वर एबल टू एस्केप ऑन अ स्मॉल बोट बट द विंड ओवरटर्न्ड इट. तो जैसे कि कोई भी जहाज होता है तो उसमें सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं. सेफ्टी के तौर पर उसमें भी छोटे छोटे जहाज थे. गुलिवर और उसके साथी एक छोटी नाव के बीच निकले लेकिन तेज़ हवा ने उसे भी उलट दिया. What became of his companions he could not tell. और उसके साथियों के साथ क्या हुआ वो नहीं जान सका क्योंकि वो बिछड़ गए. गुलिवर managed to swim to an island. गुलिवर तैर कर एक द्वीप पर पहुंच गया. Exhausted, वो बहुत थका हुआ था. He lay down on the soft grass and fell asleep. इसीलिए वो वहाँ की हरी घास पर, नरम घास पर लेट गया और उसे नींद आ गई, वो सो गया. Let Gulliver tell you in his own words the events that followed. अब आगे की घटनाएं गुलिवर अपने शब्दों में बताएंगे.
When I awoke, it was just daylight. जब मैं जागा तब सुबह हो चुकी थी. I tried to stand up but was not able to move. मैं खड़ा होने की उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था. I found my hands and legs were fastened on each side of to the ground, and my hair, which was very long and thick, tied down in the similar manner. तो मैंने पाया कि मेरे हाथ और पैर ज़मीन से बंधे हुए थे और मेरे लंबे घने बाल भी उसी तरह से बंधे हुए थे. गुलिवर अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो जहाज़ से बचकर एक आइलैंड पर पहुँचे तो वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, थक चुके थे और वो वहीं लेट गए नरम घास पर और वो सो गए. और जब वो जागे तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन जागने पर उन्होंने उठने की कोशिश की तो वो हिल भी नहीं पा रहे थे और उनके हाथ और पैर ज़मीन से बंधे थे. इतना ही नहीं, उनके लंबे घने बाल भी ज़मीन से बंधे हुए थे. I also felt several thin cords across my body. उन्होंने महसूस किया कि कॉर्ड्स होते हैं तार, और पतले तार उनकी बॉडी से बंधे हुए हैं. From my armpits to my thigh. उनके हाथों से लेकर पैरों तक, जांघों तक उनके तार जो हैं वो बंधे थे. I could only look upwards, and as the sun began to grow hot, the sunlight hurt my eyes. मैं केवल ऊपर देख सकता था और जैसे जैसे सूरज तेज हो रहा था वैसे वैसे उसकी रोशनी से मेरी आँखों में परेशानी होने लगी. उसकी रोशनी मेरे आँखों को चुभने लगी. Then I was horrified to find something moving on my left leg to my chest. और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे बाएं पैर से लेकर छाती तक कुछ चलता हुआ ऊपर आ रहा है. Bending my eyes towards downwards as much as I could, I perceived it to be an human creature, barely 6 inches high, with a bow and arrow in his hands and a quiver on his back. क्यू होता है जिसमें वो तीर रखे जाते हैं, जैसे तीर कमान होते हैं तो तीर रखने के लिए पीठ पर एक तरकश बांधा जाता है, उसे हम क्यूवू कहते हैं. तो उन्होंने बताया कि तभी मैंने पाया कि मेरे बाएं पैर से छाती तक कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा है. जब मैंने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि एक छोटा सा इंसान जो मुश्किल से 6 इंच लंबा था, मतलब मेरी उंगली बराबर था, उसके हाथ में धनुष बाण था और पीठ पर तरकश था और वो मेरी तरफ चला आ रहा था, मेरे मुंह की तरफ. मीन टाइम आई फेल्ट एटलीस्ट 40 मोर ऑफ द सेम काइंड फॉलोइंग द फर्स्ट. और तभी मुझे एहसास हुआ कि उसके पीछे पीछे लगभग 40 लोग भी हैं जो मेरी तरफ चल रहे हैं, मेरी तरफ बढ़ रहे हैं. वो भी बहुत छोटे हैं और मैंने उन्हें महसूस किया. I was so surprised that I roared aloud. मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया, इतना ज़्यादा मैं चौंक गया कि ज़ोर से चिल्ला उठा. As this, all of them ran back in fright. और जब मैं चिल्लाया तो सभी डरकर भाग गए. And some of them, as I was told afterward, were hurt by the falls they got by tumbling from my sides to the ground. और इतना ही नहीं, मुझे बाद में पता चला कि कुछ लोग तो मेरे शरीर से गिरकर घायल भी हो गए थे. However, they soon returned, and one of them climbed up to where he could get a full sight of my face. लेकिन वे जल्द ही वापस भी आ गए और उनमें से एक तो मेरे चेहरे तक चढ़ गया जहाँ से वो मेरे पूरे चेहरे को देख सकता था. Hakuna Dagul, he cried out, और वो चिल्लाया, Hakuna Dagul. But I did not know what it meant. लेकिन मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाया कि वो क्या बोला. With a violent pull, I managed to break a few of strings that bound my left hand. और जो रस्सियाँ मेरे बाएं हाथ पर बंधने वाली थी उनमें से कुछ मैंने तोड़ दी. I then tried to catch some of the little creature, but they ran away quickly. उनमें से कुछ को मैंने पकड़ने की कोशिश की, छोटे छोटे लोगों को, लेकिन वो जल्दी भाग गए. Then one of them cried out, Tolgo Phonak. तो उनमें से एक चिल्लाया, Tolgo Phonak. In an instant, I felt my left hand and my face pierced with hundreds of tiny arrows. और तभी इसी के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ और मेरे बाएं चेहरे पर सैकड़ों छोटे छोटे तीर चुभ गए हैं.
I decided not to anger my small captors further. और फिर मैंने तय किया कि मैं अपने छोटे छोटे कैप्टर्स जिन्होंने मुझे पकड़ रखा है उनको और क्रोधित नहीं करूँगा. I lay still and tried to think about how to get them to set me free. और फिर मैं चुपचाप लेटा रहा और सोचने लगा कि मैं उनसे कैसे मुक्त हूँ, मैं उनसे अपने आप को कैसे छुड़ाऊँ. After a little while, I heard some knocking near my right ear and sound of a great crowd. तभी कुछ देर बाद मैंने अपने दाएं कान के पास ठक ठक की आवाज़ और भीड़ का शोर सुना. ठक ठक यानी जैसे कि लाठी की आवाज़ होती है वो, और क्राउड यानी भीड़ का आवाज़ सुना. टर्निंग माई हेड एज फार एज आई कुड, तो मेरा से जितना हो सका मैंने अपने चेहरे को टर्न किया, मोड़ा. I saw that some of tiny people were building a platform about a foot and a half high. और मैंने देखा कि उनमें से कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर लगभग 1.5 फुट ऊंचा मंच बना रहे थे, एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे. Now one little man who seemed to be someone of importance climbed up to the top of it and made a long speech which I could not understand. तो उनमें से एक व्यक्ति, एक छोटा आदमी जो हमें महत्वपूर्ण लग रहा था, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनमें से कोई कैप्टन होता है या फिर कोई सरदार होता है, तो मुझे लगा कि वो कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन था. वो उस पर चढ़ा और उसने लंबा भाषण दिया जिसे मैं समझ नहीं सका. वो पता नहीं किस लैंग्वेज में बोल रहा था. He said the word Lilliput several times, और उसने लिलीपुट शब्द जो है वो कई बार कहा. However, I guessed that this might be the name of the place I was in. मैंने अनुमान लगाया, गुलिवर कहते हैं कि मैंने अनुमान लगाया कि शायद यही इस जगह का नाम है, लिलीपुट. He looked quite friendly and since I was very hungry. वो जो व्यक्ति था वो काफ़ी फ्रेंडली लग रहा था, मित्रवत लग रहा था, और क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, आई पॉइंटेड टू माई माउथ टू इंडिकेट दिस, तो मैंने अपने मुंह की ओर इशारा करके उसे बताने की कोशिश की कि मैं बहुत भूखा हूँ. Before long, about 100 inhabitants set ladder against my side and climbed up and walked toward my mouth carrying little basket full of bread and meat. तो वो लोग बहुत अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने उस इशारे को समझकर जल्द ही लगभग 100 छोटे लोग सीढ़ियाँ लगाकर मेरे शरीर के ऊपर चढ़ गए और मेरे मुंह तक पहुँचे और एक छोटे टोकरे लेकर आए जिसमें रोटी और मांस था. Then someone called out, "Pamlam Salam." तो किसी ने कहा पैमलम सलम, और at this they loosed the cord that bound me a little, so I was able to turn my side. तभी उनमें से कुछ ने बांधने वाली रस्सियाँ थोड़ी ढीली कर दी जिससे मैं करवट ले सका, क्योंकि बगैर हिले डुले तो कोई कुछ खा नहीं सकता. बिफोर आई न्यू इट आई वॉज फास्ट अस्लीप, और जब तक मैं कुछ जान पाता मैं गहरी नींद में सो गया. ओनली लेटर डिड आई डिस्कवर दैट देयर डॉक्टर्स हैड पुट अ स्लीपिंग पोशन होता है अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट मैजिकल और मेडिकल प्रॉपर्टी, तो कोई ऐसी दवाई जिससे नींद आ जाए, इनटू माई फूड सो दैट आई वुड स्लीप एंड बी टेकन टू द सिटी विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो उन्होंने मुझे गहरी नींद की कोई दवा दे दी थी खाने में, जिससे मुझे नींद आ जाए और वो आसानी से मुझे शहर ले जा सके. फॉर ट्रांसपोर्टिंग मी द एम्परर हैड ऑर्डर्ड दिस कारपेंटर्स टू मेक अ कैरेज ऑफ वुड. मुझे ले जाने के लिए सम्राट, जो वहाँ के सम्राट थे, उन्होंने अपने कारपेंटर्स यानी बढ़इयों से कहा कि एक बड़ी लकड़ी की गाड़ी बनाएं जिस पे मैं वहाँ से ले जाया जा सकूँ. इट हैड 22 व्हील्स, उसमें 22 व्हील्स थे, और रेजिंग अ फ्रेम 3 इंचेस अबव टू द ग्राउंड, और जो फ्रेम था वो ज़मीन से लगभग 3 इंच ऊपर बनाया गया था. आई वॉज पुट ऑन द कैरेज, और फिर मुझे उस कैरेज पे यानी बग्गी पर चढ़ाया गया. इट टुक 1500 हॉर्सेस, उसमें लगभग 1500 घोड़े थे. ईच अबाउट 4.5 इंचेस हाई, और हर घोड़ा पता है 4.5 इंच जितना ही ऊंचा था. इट टेक मी टू द सिटी, और फिर मुझे शहर ले जाया गया. तो ये तो गुलिवर ट्रैवल्स का एक छोटा सा पार्ट था. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.